नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। पूरे 43 साल बाद एक बार फिर से लड़कियों के विवाह के उम्र को लेकर, मैं कहूं तो शादी के लेकर जो उम्र अभी तक 18 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष की थी, उसमें बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आज कैबिनेट में मोदी सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। तो इस सरकार ने जो मंजूरी दी है, उस कानून के बनने के बाद जो इस अधिनियम निकलने वाले हैं, इस नियम के तहत अब लड़कियों का विवाह की न्यूनतम वर्ष आयु अब 18 नहीं 21 वर्ष होगा। और ये कानून पूरे देश भर में हर धर्म और हर वर्ग पे लागू होगी। आई रिपीट, ये कानून पूरे देश भर में हर धर्म और हर वर्ग पे लागू होगी। मैं फिर से दोहरा रही हूं, कुछ लोगों को शायद कान ठीक करने की जरूरत पड़े, कान साफ करने की जरूरत पड़े कि अब ये कानून जिसमें कि लड़कियों का विवाह चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी वर्ग की हो, किसी भी जाति की हो, अब उनकी न्यूनतम जो उम्र होगी वो 21 साल होगी। दोस्तों, पूरे 43 साल बाद ये नियम फिर से एक बार विचार लाया गया, एक बार विचार किया गया है। ये विचार अगर आपको बता दूं, ये जया जेटली के अध्यक्षता में जो एक बैठक तैयार की गई थी, एक टास्क फोर्स बनाया गया था, और इस टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट पिछले वर्ष दिसंबर में रिपोर्ट नीति आयोग को सौंप दी थी। उनके रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि लड़कियों की उम्र, जिस रिपोर्ट में उन्होंने जो एक कहूँ मैं कि जो एक रिक्वेस्ट की थी, जो उन्होंने एक मंजूरी मांगी थी कि लड़कियों की जो उम्र होनी चाहिए वो कम से कम 21 वर्ष तो होनी चाहिए। और इसका उन्होंने वजह भी बताया था। उसका सबसे मेन कारण जो बताया था, जो आप सब जानकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे, कि पूरे एक साल में लगभग 15 लाख नाबालिग बच्चियों का शादी होता है। नाबालिग, ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑफ रिकॉर्ड कितने होते हैं वो मुझे और आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है। 15 लाख नाबालिग बच्चियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है, जो नाबालिग होती हैं, और लगभग 16 करोड़ लड़कियों की शादी 18 साल होते ही कर दी जाती है। तो इस वजह से लड़कियों की कहीं ना कहीं एक स्वतंत्रता को लेकर, आगे पढ़ाई करने की वजह से और बहुत सारे कारणों को लेकर ये रिक्वेस्ट की गई सरकार से। और पूरे 43 साल के बाद मोदी कार्यकाल में 2 बड़े काम हुए इस विवाह को लेकर। विवाह के संशोधन किए गए। इससे पहले आपने देखा होगा किस तरीके से एनआरआई एक्ट में आए थे कि अगर कोई भी एनआरआई शादी होती है तो उसमें विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन कराना, उस शादी को ऑन पेपर ऑन रजिस्टर्ड कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है। ये एक बहुत बड़ा नियम लागू किया गया था। और अब दूसरा, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि ये कानून लागू होगा, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये हर धर्म और हर वर्ग में लागू हो। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात बताई गई, जिस रिपोर्ट में लिखा गया और जिसको लेके आज खुद उन्होंने सदन में बताया कि ये कहीं बढ़ते आबादी को लेकर अगर कोई टारगेट कर रहा है तो ऐसा नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे को नहीं, जच्चा को भी ध्यान किया जा रहा है, क्योंकि कम उम्र में विवाह होता है, फिर बच्चे हो रहे हैं, और कम उम्र में विवाह होने के बाद जब बच्चे हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा असर जो है वो जच्चे पे पड़ता है। तो अभिवक्ता के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस फैसले का बारे में सोचा है। तो उसके लिए मैं सरकार की तहे दिल से नमन करती हूँ। लेकिन वहीं पे बैठे अलग अलग पार्टी से महिलाओं की जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो कुछ हैरान करने वाले भी हैं तो कुछ अभिनंदन करने वाले भी हैं। वहीं पे जया बच्चन जी, जो सपा की हमारी ये सदस्य हैं, आप सभी जानते होंगे, थाली में छेद, पता तो है आपको, उन्होंने इस बात को लेकर बहुत ज्यादा स्वागत किया है इनके फैसले को। और इस फैसले को उन्होंने बोला कि लड़की की स्वतंत्रता, नौकरी करने की आजादी, इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा फैसला है। अब उनका ये फैसला और उनका ये कहना, वो किस हिसाब से कह रही हैं, वो ताने दे रही हैं सरकार को या उनकी स्वतंत्रता को किस तरीके के बोलती है, उनकी को मैं समझ नहीं पाई आज तक बच्चन जी को। क्योंकि जया जी, वो बॉलीवुड का थाली में छेद वाला जो फंडा है ना, आज तक मेरा क्लियर ही नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं उनको पॉइंट नोट नहीं करूंगी, लेकिन उन्होंने जो कहा वो आपको दिखाना जरूरी है। तो ये देखिए। इसके अलावा प्रियंका चतुर्वेदी, जो खुद शिवसेना के सदस्य हैं, ये कहती हैं कि लड़की को कितना पढ़ाना है, लड़की की शादी कब करनी है, लड़की कब बच्चा पैदा करेगी, क्या ये भी सरकार तय करेगी। इन सब चीजों को लेकर वो बहुत काफी नाराज हैं कि मोदी सरकार को ये फैसला नहीं लेना चाहिए था। वहीं पे बीजेपी की सांसद और साथ में राज्य केंद्रीय मंत्री भी हैं, जो साध्वी निरंजन ज्योति, इसका फैसला का बहुत ज्यादा अभिनंदन करती हूँ। और इन्होंने जो लिखा है वो आप देखिए।
इसके अलावा टीएमसी की है, टीएमसी की डोला है नाम है इनका, और ये बहुत ज्यादा नाराज और कहती है महिलाओं का फैसला महिलाओं पे भी छोड़ देना चाहिए। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जो मैं आपको दिखा रही हूं अभी आपके स्क्रीन पे। लेकिन ये आपका क्या कहना है इस बात को कि क्या सरकार ने जो अहम फैसला लिया है ये सही है या गलत है? मैं फिर से रिपीट करूंगी, सारे धर्मों पे लागू होता है। तो विवाह करके 10 बच्चे पैदा करना, उन बच्चियों का 15 वर्ष में ही शादी कर देना और फिर उनसे 10 बच्चे पैदा करना, ये कौन करता है, क्यों करता है, ये सब नहीं चलेगा। समझ रहे हो ना? जय हिंद, वंदे मातरम।